हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीकांत देवांगन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल थिंक इन कोड। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट होता है उसमें इवेंट कैसे काम करता है। इट मीन्स कि जो जावास्क्रिप्ट का इवेंट होता है हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं और हम अपने कैसे एचटीएमएल में उसको यूज करके उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। सारी चीजें हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको टेक करियर के लिए प्रिपेयर कर देता है, ठीक है। और इनका जो कोर्स है वो बेसिकली कोई भी कर सकता है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, यहाँ तक कि आप नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो इनका जो कोर्स है वो कर सकते हो। न्यूटन स्कूल यार पहले 6 मंथ तक की आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता स्टार्टिंग में, जब तक कि आपका जो प्लेसमेंट है वो न्यूटन स्कूल के थ्रू 5 लाख प्लस का नहीं हो जाता है ना। एंड साथ ही साथ ये एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है न्यूटन स्कूल के बारे में कि न्यूटन स्कूल का जो टाई अप है वो 300 प्लस कंपनीज के साथ है। तो न्यूटन स्कूल ये इंश्योर करता है कि आपका जो प्लेसमेंट है वो 5 लाख प्लस का न्यूटन स्कूल के थ्रू हो। जब आपका प्लेसमेंट न्यूटन स्कूल के थ्रू हो जाता है तभी आपको न्यूटन स्कूल को फीस देने की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप टेक करियर में स्टार्ट करना चाहते हो तो न्यूटन के साथ ज्वाइन कर सकते हो और बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो टेक फील्ड में। तो एक बार हम इनकी वेबसाइट विजिट कर लेते हैं और बाकी सारी डिटेल्स भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ न्यूटन स्कूल ने पहले ही बोला हुआ कि 0 फी टिल प्लेसमेंट है ना, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो फॉर फ्री, ठीक है। और अगर यहाँ कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर आप कंपनी देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनी यहाँ न्यूटन स्कूल के थ्रू प्लेस्ड हो सकते हो आप लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ बहुत सारी कंपनीज आती है न्यूटन स्कूल से प्लेस करने के लिए स्टूडेंट्स को, है ना। क्योंकि न्यूटन स्कूल का जो टाई अप है बहुत सारी कंपनीज के साथ है। तो यहाँ पर देख सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक एक्सॉमी, लेंसकार्ट, ठीक है, स्नैपडील, बहुत सारी कंपनीज है। यहाँ के जो फाउंडर है वो खुद IIT से पढ़ के निकले हुए हैं। एंड अगर बात करें यार कि इनके जो मेंटर्स है कौन आपको गाइड कर रहे होंगे, इनके जो मेंटर है ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनीज में प्लेस्ड है ना। एंड वो आपको 1-to-1 डायरेक्ट गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से अच्छे से ग्रो कर सकते हो एंड आपकी जो स्किल्स है वो कैसे और इनहेंस हो सकती है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो उनके जो मेंटर है वो ऑलरेडी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, अमेजॉन, एडोबी यहाँ सब काम कर रहे हैं। एंड क्या कि यहाँ जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ के निकल चुके हैं आप उनका भी यहाँ फीडबैक पढ़ सकते हो। लाइक आप देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ से पढ़ के निकला कुछ अपना फीडबैक दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप इनके वेबसाइट में एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये न्यूटन स्कूल का इतना था। और न्यूटन स्कूल का एक और इंपॉर्टेंट चीज है न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जहां पर आपको कोई सेटअप करने की नीड नहीं होती। आप डायरेक्टली उनके लॉन्च पैड को ओपन कर सकते हो, आप जिस तरीके का कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो उनके वेबसाइट में कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि जब अपने सिस्टम में कोड रन करना चाहते हो तो बहुत सारे सेटअप करने पड़ते हैं, जो कि यहाँ पर वो चीजें नहीं करनी पड़ती। तो आपके लिए बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है। हम एक बार लॉन्च पैड भी एक्सप्लोर करके देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है ये। तो लॉन्च पैड के लिए आपको सिंपली यार इसके वेबसाइट में आकर लॉन्च पैड पे क्लिक करना है, ठीक है। लॉन्च पैड पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिलेगा, ठीक है। आप जैसे हम लोग यहाँ पर अपने जो सीरीज है उसमें वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं ना, स्टार्ट करें शुरू से आखिरी तक के, तो हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कोड कर रहे होंगे फ्रंट एंड के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, HTML का कोड लिखेंगे एंड CSS जावास्क्रिप्ट का, और यहाँ पर आपको साइड में आउटपुट, यहाँ हमको कोई भी चीज सेटअप करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल ही फ्री है। आप अगर स्टूडेंट नहीं भी हो तो इसका जो लॉन्च पैड है वो यूज कर सकते हो। तो एक बार आप जरूर विजिट कर लेना न्यूटन स्कूल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस न्यूटन स्कूल के बारे में इतना ही था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक। तो अभी तक क्या आपको समझ में आ गया होगा कि जावास्क्रिप्ट क्या चीज होती है, कैसे काम करता है, ठीक है। कि जावास्क्रिप्ट का जो मेन यूज होता है वो ये होता है कि हम जो अपना वेब पेज है उसका बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हैं रन टाइम में या किसी इवेंट पे, है ना। तो बात करेंगे इवेंट के बारे में। इवेंट क्या चीज होती है कि हमारा कोई इवेंट परफॉर्म करना, है ना, उसको हम लोग इवेंट बोलते हैं। इवेंट क्या चीज हो सकती है, लाइक अगर मैं इवेंट बात करूं तो ऑन चेंज इवेंट हो सकता है, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस इन आउट, है ना। ये सारी चीजें हमारे पास जो है इवेंट हो सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर आप कोई एक इनपुट बॉक्स में टाइप कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी एक इवेंट हुआ क्योंकि आप वहाँ बहुत सारे इवेंट एक साथ परफॉर्म कर रहे हो। कौन कौन से इवेंट यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हो, अगर आप कीबोर्ड से टाइप कर रहे हो इनपुट बॉक्स में तो वहां पर कीबोर्ड का जो टेक्स्ट है वो चेंज हो रहा है, तो आप वहाँ ऑन चेंज इवेंट का जो है इवेंट परफॉर्म कर रहे हो। एंड साथ साथ आप की प्रेस कर रहे हो एंड की आप जो की रिलीज है वो परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें इवेंट कहलाती है। इसी को ही हम लोग को यूज करना है और अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करके हम लोग चीजों को सेट करेंगे जावास्क्रिप्ट में कि हम कौन से इवेंट को कब लगा रहे होंगे। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अभी तक क्या हमने सिर्फ एक ही इवेंट देखा है, ऑन क्लिक। हमने देखा हुआ है कि लाइक कोई भी बटन पे हम जब क्लिक करते हैं तो क्लिक करना क्या होता है कि इवेंट होता है, क्लिक करने पे कोई एक्शन परफॉर्म होता है। ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको सीखनी है कि हम कैसे इसको वर्क कर सकते हैं और कैसे अपने जरूरत के हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए टर्मिनल पे जाते हैं और एक बार देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसका कोड। तो यहाँ बस मैं आ चुका अपने टर्मिनल में और हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं एक इवेंट जो परफॉर्म करते हैं। लाइक वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आपको मैं माउस वाला जो इवेंट है मैं उसको परफॉर्म करा के दिखाऊं, तो मैं इसको एक बार अनकमेंट कर लेता हूं, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को कुछ नहीं करना, देखो मैंने क्या किया, एक सिंपल सा क्या हुआ, सिंपल से एक टैग लिया हुआ H1 जो आपको दिख रहा होगा सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ किया, यहाँ पर एक सिंपल सा टेक्स्ट जो है क्लोज करके यहाँ लिखा हुआ है माउस ओवर दिस टेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैंने दो चीजें सेट करके रखी हुई, ठीक है। वो चीजें क्या क्या चीजें आपको यहाँ समझ में, इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ समझ आ जाएगा क्या हो रहा है।
यहाँ पर आपको क्या करना लाइक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो मैंने एक इवेंट लगा के रखा है हमारे एलिमेंट के अंदर, ठीक है, टैग के अंदर। कैसे, मैंने लिखा है ऑन माउस ओवर, ठीक है। ऑन माउस ओवर क्या करता है, लाइक जब भी मैं इस माउस मतलब जो भी मेरा कीवर्ड है, जो भी मेरा एलिमेंट है, अगर मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, लाइक मेरा जो ये एलिमेंट है इसके ऊपर मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा सीएसएस है वो लगा के रखा हूँ। लाइक सीएसएस क्या होता है, स्टाइल, स्टाइल का जो कलर है उसमें मैं कर दिया हूँ रेड। तो क्या करेगा कि जब भी मैं स्टाइल के जब मतलब जो एलिमेंट इस पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पर जो कलर हो जाएगा रेड हो जाएगा रन टाइम पे। क्यों होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐसा इवेंट लगा के रखा है कि जब भी मैं वहां माउस लेके जाऊं तो वहां पर मेरा जो कलर है रेड हो जाए, ठीक है। लेकिन जब भी मैं वहां से माउस हटाऊं, लाइक यहाँ पर दिख रहा है ऑन माउस आउट, माउस को जैसे मैंने हटाया यहाँ पर, अगर आपको दिखेगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ से माउस को हटा रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कलर जो है चेंज हो रहा है। कौन सा कलर का हो जा रहा है, ब्लैक, क्योंकि मैंने ब्लैक। अगर मैं चाहूँ इसको मैं कोई और कलर कर सकता हूँ, ग्रीन कर दिया लाइक, है ना। तो ग्रीन करने से क्या होगा, जब मैं वहां से जाऊंगा एंड उसको हटाऊंगा वापस से, तो देखना यहाँ क्या हो रहा है, देखो ग्रीन हो गया, हो रहा है, ग्रीन हो रहा है। क्योंकि मैंने जब वहां से माउस हटाने की बात की तो मैंने बोला कि इसको ग्रीन कर लो। और यहाँ फन की साइज, ये बहुत सारे जो भी आप सीजेस हो सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि हम लोग इवेंट कैसे यूज कर रहे हैं, बेसिक सा टैग का यूज करके, ठीक है। अगर मैं इसके बात करूँ कि ऑन चेंज या फिर और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, तो बहुत ज्यादा आसान है, कुछ नहीं करना है। लाइक मैं अगर इसको हटा के इसको पहले कर लेता हूँ, ठीक है। लाइक मेरे पास एक और फंक्शन है, ठीक है, ऑन चेंज करके, ठीक है। ऑन चेंज में क्या कर रहा हूँ कि लाइक मैं जब यहाँ पर मेरा जो दिया हुआ है इनपुट बॉक्स है, लाइक यहाँ पर मेरा नेम है, ठीक है, मैं इनपुट दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म हो, ठीक है। कौन सी एक्शन परफॉर्म होगी उसको मुझे सेट करना पड़ेगा। तो किस तरीके से मैं यहाँ पर सेट करूंगा कि लाइक मैं जब चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ कुछ चीज लिखूं, ठीक है, तो जब लिखना मेरा क्या होता है, एक टाइप होता है कि मैं की प्रेस कर रहा हूँ या कुछ भी, ठीक है, या फिर वो ऑटोमेटिक जब मैं लिख रहा हूँ तो वहां पर एक चीज तो इवेंट परफॉर्म हो रही है, वो इवेंट क्या, ऑन चेंज का, ठीक है। ऑन चेंज मतलब कोई चीज का चेंज होना। लाइक मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ तो चीज चेंज हो रही है। कैसे हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑन चेंज वाला जो है इवेंट कॉल करके बैठा हूँ, ठीक है। ऑन जब भी वहां पर कुछ चेंजेस होंगे, लाइक यहाँ पर इनपुट बॉक्स में कुछ भी चेंजेस होंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि ये जो हैंडल वाला फंक्शन है वो कॉल करते रहेगा अपने आप को, जब भी मैं उसको कुछ भी इवेंट परफॉर्म कराऊंगा, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा एक बार इसको देखते हैं। इसका कोड बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, सिंपल आपको फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दो कोड करके लिखा हुआ, एक ऑन चेंज के लिए एंड एक ऑन की अप के लिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ये वाला जो है उसको कमेंट कर लेता हूँ और उसके बाद समझे, ठीक है। मैंने एक हैंडल नाम का फंक्शन उसको कॉल किया हुआ और ऑन चेंज, ठीक है। तो ऑन चेंज में क्या होता है, लाइक मैंने यहाँ पर एक कोड किया, लाइक सिंपल का बेसिक था जो हम लोग करते हैं, वो ये कुछ नया नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल में मैंने क्या किया हुआ कि सिंपल सा डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट आईडी, मतलब उसकी आईडी को मैंने सेव करा दी कि मैं कौन से एलिमेंट को एक्सेस करने वाला हूँ। एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ हम लोग जो उसकी वैल्यू है उसको हम क्या चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि जो वेरिएबल की जो भी वैल्यू है उसको मैं अपर केस में कन्वर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। कैसे देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लाइक हेलो लिखा, ठीक है, तो देखो मैं अगर स्मॉल में भी लिख रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, देखो, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर करता हूँ क्या, हेलो लिखा मैंने, हेलो, एंड देखो यहाँ पर मैंने एंटर किया, यहाँ पर जो है मेरा कैपिटल लेटर में हो चुका है, ठीक है। ये कैसे हुआ कि मैंने सिंपल से यहाँ पर कॉल किया एक फंक्शन, मैंने ऑन चेंज पे एक हैंडल करके फंक्शन कॉल किया, और हैंडल क्या कर रहा है, मेरे को जो भी वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, लाइक जो भी मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल में जाके स्टोर हो रहा है, एंड लिखने के बाद उस वैल्यू जो है उसको क्या कर रहा है, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस होते हैं हमारे पास, बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं ना, मेथड्स होते हैं जिसको हम कॉल कर सकते हैं। तो वही उसी प्रकार का एक मेथड है टू अपर केस। तो वो क्या करते हैं कि वो मैं कोई भी चीज अगर मैं अपर केस में लिख रहा हूँ, सॉरी लोअर केस में लिख रहा हूँ, तो उसको कुछ भी अगर चाहे अपर केस में लिखा हो चाहे लोअर केस में, उसका काम होता है कि इसको अपर केस में कन्वर्ट करना, ठीक है। लाइक मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ, लाइक है ना, नेम लिख देता हूँ, ठीक है, लाइक नेम स्मॉल में लिखता हूँ नेम, एंड मैं जैसे इसको एंटर करता हूँ तो वहां पर चीजें चेंज हो गई अपने आप में, कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है। आपने बहुत सारे फॉर्म में देखा होगा कि जैसे भी आप लिखते जाते हो तो वो क्या होता है, अपने आप ही कैपिटल में हो जाता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि ये सब चीजें क्या होती है, लाइक उसको ऐसा लिखा गया होता है जावास्क्रिप्ट में, ताकि आप अगर गलती कर रहे हो कैपिटल में स्मॉल में लिखने की तो वो अपने आप उसको सही कर लेता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं देखूं कि लाइक एक इवेंट तो मैंने दिखा दिया कि कैसे की जो चेंज है वो हो रहा है उस पर कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसी सेम चीज को मैं की जैसे मैं बटन दबाऊं, है ना, मैं कोई भी प्रेस कर रहा हूं बटन, तो वहां पर वो ऑटोमेटिकली कैपिटल में लेके चल जाए। कैसे करेगा, लाइक मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर लेता हूँ, ये चीज हमने देख ली, एंड नीचे वाला जो फंक्शन है उसको मैं हटा लेता हूँ, अनकमेंट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको समझ आएगा यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंपल सा क्या किया हुआ है, सेम फंक्शन है, सेम कॉन्सेप्ट है, मैं एक्स में वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ किसी आईडी की, एंड उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जो वैल्यू है उसको मैं क्या कर दूं अपर केस या लोअर केस में, ठीक है। लेकिन कब, है ना, ऑन की अप पे, ऑन की डाउन पे। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ऑन की चेंज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, चेंज कर, मैंने ऑन चेंज भी लिखा था, तो अब मैं चाहता हूँ कि दूसरा कोई इवेंट हो उस पर परफॉर्म, ठीक है। तो मैं इसको हटा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, बहुत आसान है, बस इसको लिखना ऑन की, ठीक है, ऑन की प्रेस लिख लो आप की प्रेस पे, ठीक है, या की अप पे, है ना, जैसे आप की का जो बटन है वो रिलीज करोगे तो वहां पर जो कैपिटल में हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको फंक्शन कॉल कर लेता हूँ हैंडल, एंड इस तरीके से
मैंने फंक्शन कॉल कर लिया इस ऑन की अप पे, एंड उसके बाद क्या हो रहा है, ये हैंडल फंक्शन कॉल हो रहा है। हैंडल फंक्शन यहाँ आने के बाद क्या कर रहा है कि ये जो चीज है मेरे को परफॉर्म करके दे रहा है, ठीक है, ऑन की अप पे, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखो, अब मैं इसको यहाँ रन करा के देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, लाइक मैं एच लिख रहा हूँ तो देखो कैपिटल हो गया, ई लिख रहा हूँ तो वो भी कैपिटल हो गया, एल लिख रहा हूँ, मतलब जो भी आप लिखोगे देखो मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ लेकिन वो फिर भी काम कर रही है, ठीक है। आपको मतलब अपने आप कैपिटल, जैसे मैं उसको की को रिलीज कर रहा हूँ, है ना, तो वहां पर जो चीजें जो है वर्क करना चालू हो गई, ठीक है। इस तरीके से आप काम करिए, मैं कुछ भी लिखूं तो इस तरीके से वो क्या हो रहा है, कैपिटल ले रहा है, ठीक है। तो ये सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं जावास्क्रिप्ट बोलूं तो हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। अभी तो हमने सिर्फ 2-4 इवेंट्स को कवर करके देखा, लाइक ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन माउस मूवर, है ना, एंड ऑन माउस आउट की डाउन, बहुत सारे मतलब आप मतलब बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं उसको यूज कर सकते हो आप। अगर जावास्क्रिप्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देखोगे तो बहुत सारे इवेंट्स हैं ना, लेकिन आपको पूरे इवेंट्स को हर टाइम यूज नहीं करना होता है। बेसिक कुछ इवेंट्स होते हैं जो हमको रेगुलरली यूज कर रहे हैं, अगर हम जावास्क्रिप्ट का कोड कर रहे होते हैं तो, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक ऐसे होते हैं जो हम लोग को रैंडम जरूरत पड़ जाते हैं, तो हमको बस ये पता होना चाहिए कि कोई इवेंट होता क्या है और उसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये चीज आपने सीख गई। अगर आपको किसी भी टाइप की इवेंट की जरूरत पड़ी है तो आप उनके वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट में, जो जावास्क्रिप्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर आप जाके उस इवेंट को सर्च कर सकते हो, क्या ऐसा इवेंट होता है। अगर आपको होता है तो बस आपको यूज करना आ गया, आपको पता है इवेंट क्या होता है, यूज कैसे कर सकते हैं, कैसे चेंजेस कर सकते हैं, बस आपका काम इतना ही होता है, ठीक है। आप वहां जाओगे, बस उस इवेंट का नाम पता करोगे कि ये इवेंट है, एंड देन आपको वहां पर लाके यूज करना है, ठीक है। बस आपको इतना ही करना होता है, एंड जो इवेंट है उस तरीके से पूरा वर्क करना चालू कर सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें, तो यही था कि जो मेरा माउस ओवर इन वाला था, ठीक है। ये बहुत जगह होता है, लाइक आप कहीं पर हवर करो तो वहां पर जो चीजें चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये सब इसी कारण होता है। आप जावास्क्रिप्ट लगा सकते हो, आप थोड़ा सा सीएसएस भी कर सकते हो, ठीक है। सीएसएस में भी हम लोग ये चीज को कर सकते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी करते हैं। तो ये जो वेबसाइट का जो बिहेवियर होता है, ठीक है, लाइक हमारा जो वेब पेज होता है उसका एक बिहेवियर होता है, उसको हम रन टाइम में चेंज करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग वहां जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखते हैं ताकि वो एक लॉजिक के थ्रू हम उसको यूज कर सके कि किसी इवेंट पे या किसी कॉलिंग पे, है ना, उस फंक्शन को कॉल किया जा सके एंड वहां पर उस तरीके से परफॉर्म करे, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट था हमारा कि इवेंट कैसे काम करता है, इवेंट क्या चीज होती है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।